हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, और उससे पहले हम देखा था प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो वाइब्रेशन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में हमको कुछ नहीं करना होता है। प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा और प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में एनर्जी के एक्सप्रेशंस आए थे और जो हमारे पास में सिलेक्शन रूल थे उनको ही साथ में लिखना होता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली इट इज़ पॉसिबल फॉर ए वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन एंड रोटेशनल ट्रांजिशन टू अकर साइमल्टेनियसली इन ए रमन ट्रांजिशन। तो अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, वाइब्रेशन और रोटेशनल मोशन साथ साथ होती है, तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। इन सच ए केस द सिलेक्शन रूल्स आर आइडेंटिकल विद दोज फॉर सेपरेट रोटेशनल एंड वाइब्रेशन ट्रांजिशंस। तो जो हमारे पास जो सिलेक्शन रूल रहेंगे वो एकदम सेम रहेंगे जो हमने रोटेशनल के अंदर देखा था और प्योर वाइब्रेशनल के अंदर देखा था। तो सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या था हमारे पास में, डेल जे की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर प्लस माइनस टू होगी। जीरो किसी कोरस्पॉन्डिंग होगी, रेले स्केटरिंग कोरस्पॉन्डिंग होगी, और प्लस माइनस टू स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के स्केटरिंग के कोरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा था वो क्या था, बी जे जे प्लस वन। रोटेशनल मोशन के लिए एनर्जी फंक्शन था। ठीक है, इसी तरह से हम सिलेक्शन रूल की बात करते हैं प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए। तो इसके लिए हमारे पास में डेल वी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो डेल प्लस माइनस वन जो होते हैं मैक्सिमम ट्रांजिशन देखे जाते हैं। ठीक है, तो यही इसके लिए हम वैल्यू पुट करके क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। और ये हमारे पास में उसके लिए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या थी, एनर्जी का एक्सप्रेशन था। ठीक है, ये किस तरह से आया ये हमने पीछे वीडियो में डिस्कस करा है कि इससे हम क्या करेंगे, एनर्जी की वैल्यू जो है, चेंज इन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पिछली वीडियो में हमने देख रखा है। तो उसका भी अभी हम यूज़ करने वाले हैं। और हमने देखा था सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो अब सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या होगा, दोनों सिलेक्शन रूल का अगर आप दोनों को साथ में लिख दोगे तो वही क्या हमारे पास क्या सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन एंड रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, यानी डेल जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो प्लस माइनस टू, और डेल वी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास में वाइब्रेशन रोटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे। तो जो दोनों के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था हमारे पास में अलग अलग, उनको एक साथ अगर हम सम करके लिख देते हैं तो वही हमारे पास में जो एक्सप्रेशन होता है किसके लिए होता है, वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने वही कर रखा है, ई वाइब्रेशन और रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रखा है ई वी जे से, और उसकी वैल्यू क्या होगी, बी जे जे प्लस वन प्लस वी प्लस वन बाई टू। ठीक है, न्यू ई बार माइनस क्या हो जाएगा, वी प्लस वन बाई टू का स्क्वायर न्यू ई बार आई ई। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन आता है ये हमारे पास में एक्सप्रेशन होता है एनर्जी, और वो भी किसके लिए, वाइब्रेशन एंड रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए। सो यहाँ पे एक और नई चीज़ आती है कि हम जब इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, इन ए नोमेनक्लेचर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आर डेजिग्नेटेड ओ पी क्यू आर एस। तो नोमेनक्लेचर के अंदर हम जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनको डेजिग्नेट करते हैं बाय ओ पी क्यू आर एस। और ये किसके अकॉर्डिंग डिजिग्नेट करते हैं, तो डेल जे की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ब्रांचेस कोरस्पॉन्डिंग टू डेल जे वैल्यूज ऑफ माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर माइनस टू वैल्यू होगी तो हम इसको ओ ब्रांच से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस वन होगी तो पी, जीरो होगी तो क्यू, वन होगी तो आर, और माइनस क्या प्लस टू होगी तो क्या होगी, एस होगी। हमको यहाँ से मतलब किससे है, माइनस टू प्लस टू और जीरो से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि माइनस टू होती है तो उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस टू होती है तो एस से, और जीरो होती है तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहली एस एस ब्रांच। तो एस ब्रांच के लिए हमने देखा है कि अभी डेल जे की वैल्यू हमारे पास में क्या होनी चाहिए, तो डेल जे की वैल्यू हमारे पास में इस कंडीशन में प्लस टू होनी चाहिए। तो प्लस टू के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आता है, रोटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन बी फोर जे प्लस सिक्स। ये हमने प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर डिस्कस कर लिया है। और प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा में हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था, ये एज इट इज रहेगा, चेंज यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास में ई एस आता है, यानी कि जो हमारे पास में एस ब्रांच है उसे कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है वो क्या आएगा, न्यू ई बार वन माइनस टू जाई ई प्लस बी फोर जे प्लस सिक्स। ठीक है, दोनों एनर्जी को हमने सम कर दिया है। रमन लाइन रिप्रेजेंटिंग एस ब्रांच विद ए हायर फ्रीक्वेंसी साइड। तो इसमें क्या हुआ है, दोनों की एनर्जी सम अप हो गई है, तो इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम जानते हैं कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। और ये कहाँ पे होगी, हायर फ्रीक्वेंसी साइड में होगी, कौन सी ब्रांच, एस ब्रांच। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ओ ब्रांच के लिए भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं। ओ ब्रांच के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हमने वाइब्रेशन के लिए एक्सप्रेशन को एज इट इज रहने देंगे, और जो रोटेशन के लिए एक्सप्रेशन हमने निकाला था वहाँ पे, तो जब हम डेल जे की वैल्यू माइनस टू रखते हैं तो वो हमारे पास में वैल्यू क्या निकल के आती है,
मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, तो क्या हो जाएगा -B4J+6। तो इस तरह से इसकी ओ ब्रांच की एनर्जी जो होती है एस ब्रांच की अगर हम कंपेयर करें तो उससे कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है, रमन लाइन रिप्रेजेंटिंग ओ ब्रांच विद ए लोअर फ्रीक्वेंसी साइड, और ये लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में हमको देखने को मिलती है। इसी तरह से हम देखते हैं ओ ब्रांच कब होगी, जब डेल जे की वैल्यू 0 होगी। सो ऐसी कंडीशन में जो हमको रमन लाइन मिलेगी उसको रमन लाइन उसको हम देखेंगे क्यू ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगी, और ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, रेले लाइन्स देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास में क्या होगा, जब हमारे पास में अगर डेल जे की वैल्यू ही नहीं है तो वो क्या करेगा, रमन स्केटरिंग को शो नहीं करेगा, और यहाँ पे हमको रेले स्केटरिंग देखने को मिलेगी जो कि उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी, और यहाँ पे हमारे पास में ओ ब्रांच, एस ब्रांच और क्यू ब्रांच है। तो क्यू ब्रांच कब होगी, जब डेल जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमको रेले लाइन्स देखने को मिलेगी, और एस ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे को लाइन्स देखने को मिलेगी वो एंटी स्टोक्स लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। और ओ ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग जो हमको लाइन्स देखने को मिलेगी वो स्टोक्स लाइन देखने को मिलेगी। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है एंटी स्टोक लाइन की वो क्या होती है, स्टोक लाइन से कम होती है, और ये बात हमने प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा के अंदर डिस्कस कर ली है। तो इस तरह से आपको वाइब्रेशन, रोटेशन एंड रमन स्पेक्ट्रा के लिए वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए एनर्जी एक्सप्रेशन, और रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए एनर्जी एक्सप्रेशन, और जो तीसरा जो एनर्जी एक्सप्रेशन होता है वो वाइब्रेशन रोटेशन के लिए, इसको आप क्या करोगे, दोनों की एनर्जी को सम कर दोगे, तो इस तरह से आप एनर्जी एक्सप्रेशन लिखोगे, और साथ ही साथ ये लिखोगे कि इसके सिलेक्शन रूल्स क्या हैं, उसके बाद में आप ये डायग्राम बना सकते हो, और सारी जो तीनों ब्रांचें हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।